भागवत 1.17 में वर्णन किया गया है कि कली एक व्यक्ति के रूप में आया और धर्म रूप बैल के 3 पैर तोड़े। राजा परीक्षित ने उसे दंड देना चाहा था, पर उन्हें 5 स्थान दे दिए। दंड के उनको बोला कि तुम कहीं नहीं रह सकते, लेकिन 5 स्थानों में रह सकते। कौन सी? जहाँ पे जुआ खेली जाती है, जहाँ पे मदिरा होती है, जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ पशु हिंसा होती है, और जहाँ पे सोना है वहाँ पे तुम रह सकते हो। यह प्रतीकात्मक रूप से बताया गया कि कलयुग की ऊर्जा कहाँ सक्रिय होगी। आज हम देख रहे हैं सोना कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं? तो कह रहे हैं कि अगर 3102 BCE के गिने 2026 CE तक लगभग 5128 वर्ष बीत चुके हैं, जिसको हम जानते हैं पहले से ही। कलयुग का 1.18% ही लगभग केवल पूरा हुआ है। तो हम ये ऐसी खबरें देख रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स जैसी खबरें देख रहे हैं, वायुमंडल की नेगेटिविटी देख रहे हैं, ऐसे लोगों के जिस नशे में डूबे हुए हैं उसमें लोग इतना कंट्रोल्ड हो चुके हैं कि उनके लिए सब कुछ अपने आप को ख़त्म करना या वो डेयरिंग्स को करना इतना आसान हो चुका है। जहाँ ये हालत में हम सोच रहे हैं कि 1.18% में ये हालत है, तो जब ये 50% भी होगा तो क्या हालत होगी? क्या सोचने की बात है। तो यहाँ पर ही जब ये साथ ही साथ हमें समझना है कि जब चरम सीमा पे पड़ रहा है, वहीं पर ही हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वहीं दीपक उतना ही अधिक चमकेगा। जितना गहरा अंधकार होता है वहाँ पे जब दीपक जलता है तो उसकी चमक आपको अलग दिखती है। जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है पर फिर भी अंधेरा है कमरा, लेकिन घनत्व नहीं है उसका, मतलब वो ठोस इतना गहरा घना अंधेरा नहीं है। तो आप सोचिए वहाँ पर जब डिम सी लाइट होती है और वहाँ पे जब दिया जल रहा होता है या दीपक जल रहा होता है, तो उसका प्रकाश इतना प्रभाव नहीं शाली होता है जहाँ पे घना अंधकार होता है ना। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो इसीलिए जो चीज़ें हमें कलयुग की अंधकार महसूस हो रहा है, उसी कलयुग के अंधकार में जो ये स्पिरिचुअल, ये जो ज्ञान का दीपक जब जल रहा है, जिनको मैसेजेस के रूप में चेतावनी दी जा रही है और जो जग रहे हैं, ठीक है, उनका ही दीपक जलेगा और उनको ही बचाया जाएगा, उनकी आत्मरक्षा होगी। तो इसलिए बापूजी ने आने वाले टाइम पे आत्मरक्षा की बात करी है कि आत्मरक्षा की, अपनी आत्मा को बचाओ, क्योंकि आने वाले समय में जब काल अग्नि होगी तो शरीर तो नष्ट होगा ही होगा, क्योंकि स्थूल शरीर को काल अग्नि जलाएगी।